आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं और उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको ज्ञात हो चुका होगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई फिर शुरू हुई और यह शुरू होना विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक ही नहीं है बल्कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, पहले ही काफ़ी बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से लोग त्रस्त हैं। ईंधन के दाम बढ़ जाने के कारण खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो रही और तेल, पेट्रोल और डीजल ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये भी बाधित हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यावसायिक और घरेलू कार्य भी बाधित हो रहे हैं। अमेरिका की नीयत क्या है? कभी अमेरिका संधि करता है, कभी समझौता होता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अमेरिका में शासन करने वाले लोगों के पास स्थिरता नहीं है, उनका दिमाग स्थिर नहीं है और वो किसी षड्यंत्र के शिकार है। अगर षड्यंत्र न होता तो अमेरिका को या अन्य जो देश हैं, इजराइल को ये ध्यान रखना चाहिए था कि देश में ऊर्जा की जो एक तरह से क्राइसिस या एक तरह से कठिनाइयाँ जो आएंगी उस पर पार पाना इतना आसान नहीं है। भारत के लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं है, क्योंकि भारत में ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल ही नहीं है और सारा का सारा ऊर्जा तेल, गैस और पेट्रोल, डीजल तमाम जो है वो आयात करता है भारत, और आयात करने के कारण भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। E20 पेट्रोल पर लोगों का, जनता का आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक समस्या है। ऐसी स्थिति में देश के, दुनिया के अन्य देश भी इस समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है कि वो बार बार ईरान से या तेल की समस्या के वाले देशों से क्यों छेड़खानी कर रहा है, क्यों उन्हें उद्वेलित कर रहा है और क्यों उनके खिलाफ युद्ध का आह्वान कर रहा है। युद्ध जैसे एक तमाशा हो गया, एक खेल हो गया। युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या का समाधान समझौता होता है। तरह तरह की धमकियां देना जो अमेरिका देता है, तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करना, गुटबाजी करना और पूरे विश्व को आंदोलित करना, यही काम रह गया है अमेरिका के पास। कभी टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यह एक स्थिरता नहीं है और यह शासन करने का एक तरीका नहीं। जो कुछ भी अमेरिकी शासन कर रहा है वो 100% गलत है और उसके कार्य करने की पद्धति भी सही नहीं है। तरह तरह की धमकियां देना, तरह तरह के जुमले कसना, तरह तरह के अनर्गल बातें करना और समस्या को बढ़ाना यह उचित नहीं है। तो इस प्रकार पूरे विश्व की समस्या बढ़ रही है और जो समस्या है जिसके लिए लड़ाई हो रही है वो जस की तस बनी हुई है और उसमें, उस समस्या में दोनों देशों की जिद के कारण बढ़ोतरी हो रही है।
अमेरिका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। ईरान अगर चाहता भी है तो अमेरिका जो है वो समस्या का समाधान निकालने की बजाय समस्या में और जो है वो घी डाल रहा है या उसे प्रज्वलित कर रहा है। और एक और राष्ट्र है इज़राइल। यह इज़राइल यहूदियों का देश है और यहूदी बहुत जिद्दी होते हैं और जल्दी समझौता कर नहीं करते हैं। तो इज़राइल भी इसका एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से युद्ध बार बार भड़क जाता है और पूरे विश्व का वातावरण आंदोलित हो जाता है। पूरा विश्व जो है आंदोलित हो जाता है। अब गैस, पेट्रोल, डीजल ये ऊर्जा हैं और बिना ऊर्जा के काम करना संभव नहीं है। ये एक आवश्यक की तरह से हैं। खाना बनाने के लिए या अन्य कामों के लिए गैस की आवश्यकता है। तमाम कामों के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है या अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है, जिसके कारण जो है पूरा विश्व जो है एक तरह से चिंतित है। पर अमेरिका बार बार छेड़खानी करके ईरान को युद्ध के लिए बाध्य कर रहा है। अन्यथा ईरान जो है युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका की धमकियों, अमेरिका के उटपटांग बातों और अमेरिका के एक तरह से प्रेरित करने से ईरान भी यहाँ काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और लड़ाई जो है चालू हो जाती है। ऐसी स्थिति में विश्व में किसी न किसी को आगे आना चाहिए और आगे आकर के समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अन्यथा ये समस्या बनी रहेगी और मुख्यतः जनता ही परेशान होगी। किसी भी देश की जनता हो वो तो असहाय है और उसकी समस्या जस की तस बनी रहती है, क्योंकि सक्षम लोग तो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जो अक्षम हैं या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। इस तरह की लड़ाई का होना बहुत ही दुखदायी है और दुर्भाग्यपूर्ण। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।